बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ये ग्रेफाइट जो पहला है वो हम कैसे तैयार करते हैं, हाउ इट मेकिंग। फर्स्ट जो होता है हम एक कोक लेते हैं, कोक के साथ हम लेते हैं सैंड। कोक का फार्मूला ये है और सैंड का ये SiO2। और इसके साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें ये दो चीज़ें हासिल होती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है डिकम्पोज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, और सिलिकॉन लैद हो जाता है और ग्रेफाइट हमें हासिल होता है। ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सॉफ्ट होता है, ब्लैक होता है, सॉलिड मेटलिक क्लस्टर रखता है, यानी कि मेटलिक चमक होती है इसमें। डेंसिटी इसकी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और यूजेस जो हैं इसके, एप्लीकेशंस जो हैं इसकी, ये एक तो कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेड पेंसिल जो होती है इसके लिए बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रशेस बनाने के लिए जो मोटर्स में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए ग्रेफाइट इस्तेमाल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन जो होती है वो लेयर में अरेंज होती है। ईच कार्बन जो होती है वो 3 अदर कार्बन के साथ मिलकर बनती, इनके मिली होती है। इसका जो पैटर्न होता है वो हेक्सागोनल होता है और प्लेन में होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें, और उनमें पाई यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करते हैं इस तरह। और डिस्टेंस जो होता है, जो यानी कि दरमियानी कार्बन के दरमियान, एडजेसेंट कार्बन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है 1.42 एंगस्ट्रम का होता है। ठीक है। इसके बाद हम डायमंड की बात कर लेते हैं। डायमंड जो होता है, जो सबसे पहले बनाया गया था, वो ग्रेफाइट का एक सैंपल लिया गया था, उसको एक यानी कि 1 करोड़ एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर और 2000 का यानी कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब जो सेंटीमीटर टेम्परेचर के अंदर कैटलिस्ट की मौजूदगी में इसका प्रोसेस किया गया था। तो हमें उसके बाद जो यानी कि हमें क्या मिला था, डायमंड मिला था। डायमंड जो होता है ये प्योर C12 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हार्ड होता है और कलरलेस भी होता है और कलर वाला भी होता है, यानी कि ब्लैक भी होता है और कलरलेस भी होता है। डायमंड जो है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है 3.51 यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के नॉन कंडक्टर होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जो हर कार्बन होता है वो 4 और कार्बन के साथ मिलके इनके डायमंड में मिले होते हैं। ये थी हम डायमंड के बारे में। और आगे डायमंड के यूजेस क्या होते हैं, ये एक तो ये ब्लेड के तौर पर इस्तेमाल होता है। ब्लेड यानी कि आरे में साज यानी कि आरे में इस्तेमाल होता है ब्लेड के तौर पर, यानी कि गिलास वगैरह काटने के लिए, जो शीशा वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इसके साथ ज्वेल्स में भी इस्तेमाल होता है, एम्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि और इसके साथ ड्रिलिंग के साथ कटिंग में भी इस्तेमाल होता है। मैंने पहले बताया कि साथ ब्लेड के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसके साथ पॉलिश, यानी कि कोई भी टूल्स जो डायमंड के कलरलेस टूल्स होते हैं उनको पॉलिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसकी जो यानी कि ये थर्ड फॉर्म है कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म की, इनके कार्बन का थर्ड एलोट्रोप्स है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो 1985 में हुई, और कुछ साइंटिस्ट ने इसका यानी कि इसको डिस्कवर किया। और ये जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होती है, ये कार्बन की मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, यानी कि कार्बन की मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। और इसका जो फार्मूला है वो है C16 यानी कि C16। और ये इसकी शक्ल क्या होती है, इसकी शक्ल जो होती है इस स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इसकी ये गोल शक्ल होती है। और आगे इसकी फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन में ये हमने सबसे पहले साइंटिस्ट थे कुछ, उन्होंने क्या किया, सैंपल लिया ग्रेफाइट का और उसको वेपोराइज्ड किया। जब वेपोराइज्ड कर लिया तो इसके वेपर्स जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर में लाने के लिए उन्होंने एक गैस इस्तेमाल की, हीलियम गैस, स्ट्रीम ऑफ हीलियम गैस उन्होंने यूज़ की।
और इसके ज़रिए उन्होंने इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में लाया। मास स्पेक्ट्रम जो था उसने ज़ाहिर किया कि कुछ क्लस्टर्स बनते हैं ऑफ कार्बन के जो 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 जाने गए जो नॉन एज कार्बन 16, यानी कि बक फ्लेमिस्टर का नाम दिया गया उसे। और ये थी तीसरी फॉर्म कार्बन की। अस्सलाम वालेकुम।